नमस्कार, न्यूज पर देख रहे हैं आपके साथ मैं हूं सुधांशु शेखर। बागेश्वर बालाजी सरकार के पीठाधीश पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री एक बार फिर से बिहार पहुंचे। उन्होंने बिहार के मुजफ्फरपुर में हनुमंत कथा कहा। बिहार वो 5 घंटा लेट पहुंचे थे कार्यक्रम स्थल पर। उसके बावजूद भी उनके जो भक्त हैं वह लंबे समय तक उनका इंतजार करते रहे और उनमें उत्साह जरा भी कम नहीं देखा गया। आपको बता दूं कि बिहार पहुंच के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने एक बार फिर से हिंदू राष्ट्र की बात करी। इसके अलावा उन्होंने पहलगाम में हुए आतंकी हमला और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भी पाकिस्तान को तीखी प्रतिक्रिया दी है। आपको बताते जाओ कि जैसे ही पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री मुजफ्फरपुर में मंच पर पहुंचे, वैसे ही जोरदार हंगामे के साथ उनका स्वागत करा गया। भक्तों में जबरदस्त उत्साह देखा गया और मंच पर पहुंचते ही उन्होंने सीधे तौर पर यह बात कही कि बिहार में काबा। आगे उन्होंने कहा कि जो भी लोग हमें शाम 5 बजे से लगातार गालियां दे रहे हैं, जो भी पागल गाली दे रहे हैं, उनकी जय जयकार हो। आगे उन्होंने कहा कि मुजफ्फरपुर के पागलों, अगर तुमने हमारा साथ दिया तो हम इस देश को बहुत जल्द हिंदू राष्ट्र बना देंगे। आगे उन्होंने यह भी कहा कि जो हरि उल्लाह हैं उनकी तो मैं ठठरी बजा दूंगा, बस आप लोगों की मदद की दरकार है। आगे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने जमकर पाकिस्तान के खिलाफ हल्ला बोला। उन्होंने कहा कि कुछ आतंकवादियों ने, पाकिस्तान से भेजे गए आतंकियों ने हमारे 26 लोगों की जान ले ली और उनसे जाति धर्म पूछकर उनकी हत्या करी गई। वैसे लोगों को, हालांकि मैंने जो ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया भारतीय सेना ने, वो तो बस एक ट्रेलर था, बाकी हल्दी और मेहंदी तो अभी लगना बाकी है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने यह भी कहा कि उन आतंकियों ने, दुश्मनों ने हमारी बेटियों के खिलाफ हमला किया तो उसका जवाब भी हमारे देश की बेटियों ने ही दिया। वो हमारे बेटियों से भी नहीं लग सकते तो हमारी सेना से क्या लगेंगे। आगे उन्होंने कहा कि जब मेरी बेटियों पर हमला करोगे तो उसका अंजाम तो तुमने देख ही लिया, लेकिन ये तो बस एक ट्रेलर था। आगे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने जातिगत जनगणना पर भी अपनी टिप्पणी करी। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने यह कहा कि हाँ, जातिगत जनगणना होना चाहिए, लेकिन उससे पहले जरूरी है कि देश में अमीर और गरीब की पहचान हो, ताकि उन गरीबों को कुछ मदद मिल पाए। जातिगत जनगणना से पहले जरूरी है अमीर और गरीब की पहचान करना। आगे उन्होंने कई अन्य मुद्दों पर भी अपनी टिप्पणी करी। उन्होंने एक बार फिर से बिहार में जो है वह जातिगत जनगणना की बात कही, यानी राजनीतिक बातें, राजनेताओं को, विपक्ष को उन्होंने एक बार फिर से बिहार आकर यह मौका दे दिया है। एक बार फिर से यह निश्चित है कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बयान पर राजनीति होगी, इसमें कहीं कोई दो शक नहीं है। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बिहार जो पहुंचे थे वह विष्णु महायज्ञ का कार्यक्रम में पहुंचे थे। यह कार्यक्रम मुजफ्फरपुर में 9 दिनों तक होना है और इसी मौके पर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री वहां पहुंचे और हनुमंत कथा कही। इसके आगे मैं आपको बताते जाऊं कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने यह कहा कि जो भी हमारे दुश्मन हैं वह हमारी आलोचना करते रहते हैं, लेकिन मैं उन आलोचकों की ठठरी बजा देता हूँ। आगे उन्होंने यह भी कहा कि मैं अपने भक्तों के लिए, अपने राष्ट्र के लिए लगातार सनातन की बात करता रहूंगा। साथ साथ उन्होंने चीन पर भी प्रतिक्रिया दी है। मैं आपको बताऊं कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने यह कहा कि हम कभी चीन की बैटरी पर भरोसा नहीं करते हैं, हम अपनी मिसाइलों पर और अपनी भारतीय सेना पर भरोसा करते हैं। चीन की जो बैटरी है वह बहुत कम समय तक चलने वाली होती है, उसके सामान पर हम भरोसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। उन्होंने भारतीय सेना की भी तारीफ करी। आगे मैं आपको बताते जाऊं कि भक्तों के अनुरोध पर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने दरबार भी लगाया, जिसमें सार्वजनिक तौर पर सभी की अर्जी ले गई और उस अर्जी पर सुनवाई भी हुई। तो आपको बता दूं, इससे पहले भी जब धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बिहार के गोपालगंज पहुंचे थे तो उनके वहां पहुंचने पर जबरदस्त राजनीति हुई थी और राजनीति इस स्तर से हुई थी कि विपक्ष के नेताओं ने उन पर
जो है यह कई आरोप लगाए थे। उनके बारे में यह कहा गया था कि यह कोई बाबा नहीं है, यह उन्माद फैलाने वाले बाबा हैं, यह देश को तोड़ने वाले बाबा हैं। उनकी तुलना आसाराम से करी गई थी और कहा था ऐसे बाबाओं को जेल में होना चाहिए। ऐसे बाबा देश में अपना बयान देकर जो है वह उन्माद फैलाने की कोशिश करते हैं, लोगों को लड़ाने की कोशिश करते हैं। और साथ साथ बीजेपी पर भी आरोप लगाया गया था आरजेडी की ओर से कि बीजेपी चुनाव के समय में ऐसे बाबाओं को बुलाते रहते हैं ताकि उनके पक्ष में वोट हो और हिंदू वोटरों को एकजुट करा जा सके। लेकिन बिहार अब बदल चुका है और बिहार अब ये सब सुनने वाला नहीं है, ऐसे बाबाओं के फेरे में आने वाला नहीं है। ऐसे कार्यक्रमों से चुनाव पर कोई असर नहीं होगा। विपक्ष ने यह भी कहा था चुनाव को लेकर बीजेपी ऐसे बाबाओं का इस्तेमाल करती है। हर साल जब भी चुनाव होता है, जहां भी चुनाव होता है, तो बीजेपी वाले बाबाओं को बुलाते हैं और वोटरों को एकजुट करने का काम करते हैं। इसके अलावा भी कई बार उन्हें लेकर राजनीति हुई है। मैं आपको बताऊं कि गोपालगंज आने से पहले भी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री एक बार पटना पहुंचे थे। उस समय तो उन्हें लेकर जबरदस्त हंगामा चला था, क्योंकि लालू प्रसाद यादव के बड़े सुपुत्र तेजस्वी यादव, माफ कीजिएगा, तेज प्रताप यादव ने उनका पूरा विरोध करा था और उन्होंने कहा था किसी भी सूरत पर बाबा को बिहार नहीं आने दिया जाएगा, उन्हें एयरपोर्ट से ही विदा कर दिया जाएगा। उन्होंने एक संगठन भी बनाया था उनकी विरोध को लेकर, लेकिन उनका विरोध काम नहीं आया। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री आए भी और उन्होंने अपना कार्यक्रम करा भी, जिस कार्यक्रम में लाखों लोगों की भीड़ उमड़ी थी और बीजेपी और विपक्ष आमने सामने नजर तब भी आया था जब भी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बिहार आते हैं तो राजनीति निश्चित तौर पर होना लाजमी है। और जिस तरीके का बयान एक बार फिर से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने दिया है और चुनाव बेहद नजदीक है, तो निश्चित तौर पर उनके आने पर विपक्ष बीजेपी को आड़े हाथों जरूर लेगा। फिलहाल अब तक किसी की प्रतिक्रिया तो नहीं आई है, क्योंकि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने जातिगत जनगणना पर टिप्पणी करी है, तो निश्चित तौर पर उनके आने पर हर बार बिहार में राजनीति हुई है, तो इस बार आखिरकार कैसे बिहार में राजनीति नहीं होती है, यह एक बड़ी बात हो जाएगी। यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की बयानों को विपक्ष किस तरीके से लेता है। फिलहाल बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। हम अन्य खबरों के साथ आप सबों के बीच रूबरू होते रहेंगे। आप सबों से निवेदन है कि चैनल को आगे बढ़ाने के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब के साथ साथ कमेंट करना ना भूलें और आप लोग भी अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आप सभी का शुक्रिया।